मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ मैं अभी। कोई पति अगर पत्नी को छोड़ दे तो अपराधी प्लस 7 साल की जेल, लेकिन महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर दूसरे आदमी के पास चली जाए तो ये सच्चा प्यार। समझ नहीं आता मीडिया को कौन सी गाली दूं। ये एक ट्वीट था जिसके माध्यम से एक ट्विटर हैंडल भारतीय मैन ने देश से एक सवाल पूछा है, क्योंकि मीडिया की नज़रों में पाकिस्तान की सीमा और भारत के सचिन की अमर प्रेम कहानी के बाद एक और क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी का मामला सामने आया है। लेकिन इस बार महिला हिंदुस्तान की और पुरुष पाकिस्तान का। 21 जुलाई के दिन उत्तर प्रदेश के कैलोर की रहने वाली अंजू अपने कथित पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्ला से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। बताया गया कि दोनों के बीच साल 2019 से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। जिस समय भारत की मीडिया सीमा भाभी का गीत गा रही थी, अचानक पाकिस्तान की मीडिया में अंजू भाभी की नज़म चलने लगी। सीमा अपने 4 बच्चे लादकर सचिन के लिए भारत आई थी तो अंजू 2 बच्चे छोड़कर पाकिस्तान चली गई। सीमा के बारे में सब जान चुके हैं, तो अब अंजू के बारे में भी जान लीजिए कि हिंदू से ईसाई बनी अंजू फिर कैसे पाकिस्तानी नसरुल्ला के प्यार में पागल हो चली, और क्यों इस प्रकरण को उजमा अहमद से जोड़कर देखा जा रहा है, जो सालों पहले अपनी बेटी को छोड़कर प्रेमी के लिए भारत से पाकिस्तान गई और फिर वहां से निकलकर कैसे भारत की मिट्टी को चूम रही थी। आइए किस्से को एक एक करके जानते हैं। दरअसल यूपी का एक जिला है बलिया, जहां से भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने थे श्री चंद्रशेखर जी। इसी बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव खड़गपुरा का निवासी है अरविंद पुत्र स्वर्गीय शिवनाथ सिंह। साल 2007 में अरविंद की शादी ईसाई मत के रीति रिवाज के साथ मध्य प्रदेश के गुना जिला निवासी अंजू से हुई थी। शादी के बाद एक बेटी हुई, फिर एक बेटा। यहाँ तक कि कहानी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश था। तो बात राजस्थान की, क्योंकि शादी के बाद अंजू और अरविंद राजस्थान के अलवर जिले में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में आकर बस गए थे। अंजू भिवाड़ी जिले में एक प्राइवेट कंपनी में डाटा ऑपरेटर का काम करने लगी, तो अरविंद भी एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। बड़ी बेटी 15 साल की हो गई तो छोटा बेटा 6 साल का। अब कहानी में आता है पाकिस्तान, क्योंकि खबरों के अनुसार साल 2019 में अंजू और नसरुल्ला फेसबुक पर फ्रेंड बने। नसरुल्ला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के दीरबाला जिले का रहने वाला है। वही खैबर पख्तूनवा जो तालिबान, अलकायदा और तहरीक तालिबान का गढ़ माना जाता है, जहां पाकिस्तान की आर्मी के जवानों तक की गर्दन रेत कर चौराहों पर लटका दी जाती है। उसी खैबर पख्तूनवा के नसरुल्ला से अंजू को प्यार हो गया। प्यार की पींगे बढ़ी तो जीने मरने की कस्में खाने लगे। हो सकता है दोनों ने खूब कस्में खाई हो कि अंजू ने कई बार पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क साधा, लेकिन उसे वीज़ा ना मिल सका। अंत में उसे एक दिन वीज़ा मिल गया। ये अंजू का वीज़ा था। इसमें लिखा है कि शादी के लिए पाकिस्तान जाना चाहती है। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो एक तलाकशुदा ईसाई महिला है। अंजू के भाई डेविड के अनुसार अंजू पहले अपनी बड़ी बहन के पास गोवा जाने वाली थी, लेकिन बजट ठीक नहीं बैठ पाने का बहाना बनाया था, इसलिए उसने गोवा जाने का प्लान रद्द कर दिया। इसके बाद अंजू ने बताया कि वो जयपुर जा रही है, जहां उसकी एक सहेली रहती है, लेकिन वो 21 जुलाई को जयपुर की जगह पंजाब के अमृतसर पहुंच गई और अमृतसर होते हुए अटारी बॉर्डर पार करते वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंची। वहां से पाकिस्तान में दाखिल होने का उसने एक वीडियो भी जारी किया। ये है पाकिस्तान एंट्री बॉर्डर। जब ये वीडियो जारी हुआ तो बवाल मच गया। उसके पति अरविंद ने उसे पूछा तो बताया कि लाहौर में सहेली के पास है, लेकिन थी वो तालिबान के गढ़ बुनेर में। पता चला कि अंजू अपने पति से अलग होना चाहती है, क्योंकि उसके और उनके पति के बीच संबंध शुरू से ठीक नहीं है। ध्यान रखिए, सीमा हैदर के पति के भी सीमा से संबंध ठीक ठाक नहीं थे, लेकिन उसे 4 बच्चे हुए। इधर अंजू को भी पति से प्यार नहीं मिला, लेकिन 2 बच्चे हो गए। सीमा को सचिन तो अंजू को नसरुल्ला पसंद आ गया और जयपुर कहकर निकली अंजू पाकिस्तान पहुंच गई। बताया जा रहा है कि अगले महीने की 20 तारीख को अंजू का वीज़ा समाप्त होगा। 20 अगस्त को अंजू भारत वापस आएगी। अब अंजू आएगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अंजू की तरह ही उजमा भी अपना प्यार पाने के लिए पाकिस्तान अपनी बेटी को छोड़कर गई थी और वापस आकर पाकिस्तान को मौत का कुआं बताया था।
दरअसल उज्मा का किस्सा बड़ा चर्चित हुआ था। दिल्ली की रहने वाली उज्मा अहमद साल 2007 में मलेशिया में बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करने गई थी। इसके बाद वो वापस आई। फिर साल 2017 में उसकी मुलाकात हुई ताहिर से। सोशल मीडिया के माध्यम से ताहिर मलेशिया में गाड़ी चलाता था, तो उज्मा एक बार फिर मलेशिया घूमने गई। ताहिर से मिली, प्यार हुआ। ताहिर ने उसे पाकिस्तान आने का न्योता दिया और कहा कि पाकिस्तान के जिस इलाके में वो रहता है उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। उज्मा भी खूबसूरत वादियों, पाकिस्तान के मिनी स्विट्जरलैंड में सुबह की पहली अंगड़ाई के साथ चाय के प्याले के सपने देखने लगी। ताहिर मलेशिया से पाकिस्तान पहुंचा और उज्मा को पाकिस्तान आने के लिए कहने लगा। चूंकि उज्मा का कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं था, तो ताहिर ने पाकिस्तान में उसके लिए एक चाची का जुगाड़ किया। उज्मा ने भी अपने वीज़ा में पाकिस्तानी दूतावास को बताया कि वो अपनी बीमार चाची से मिलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहती है। वीज़ा मिल गया। इसके बाद उज्मा अपनी एक छोटी बेटी को छोड़कर 1 मई साल 2017 को अटारी वाघा बॉर्डर पार करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुई, जहां ताहिर अपने चचेरे भाई के साथ उसका इंतजार कर रहा था। लाहौर से बस में सवार होकर उज्मा मिनी स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुई। बस जब आगे बढ़ने लगी तो ताहिर ने उज्मा को एक दवा दी। कहा, पहाड़ों पर जाने से तबीयत खराब ना हो, ये दवा खा लो। उज्मा ने अपने प्यार पर भरोसा करके दवा खा ली, जिससे उन्हें नींद आ गई। जब उज्मा को होश आया तो वो खैबर पख्तूनवा में एक कच्चे मकान में थी, पाकिस्तान का वो हिस्सा जो कभी तालिबान का गढ़ रहा करता था। वहाँ पहुंचकर उज्मा को पता चला कि ताहिर अली पहले से ही निकाहशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। ये देखकर उज्मा ने विरोध किया। उसे कहा कि उससे झूठ क्यों बोला गया। जब उज्मा ने ऊंची आवाज़ में विरोध किया तो ताहिर ने उसके ऊपर बंदूक तान दी। इसके बाद कुछ मौलवी आए और उज्मा का निकाह ताहिर से करा दिया गया। यहाँ उज्मा को पता चला कि ताहिर का असली नाम नौशाद है। ये उसके निकाहनामे की कॉपी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई थी। खैर, निकाह के बाद उज्मा को खैबर पख्तूनवा के बुनेर में ले जाया गया। वहाँ पहले से कई लड़कियाँ थी जो पता नहीं कहाँ कहाँ से लाई गई थी। बुनेर के ज़्यादातर मर्द मलेशिया में रहते हैं। वो वहाँ रहकर लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उन्हें बुनेर ले आते हैं। अब उज्मा भी उनमें से एक थी। बुनेर में उज्मा को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाने लगा। वहाँ थोड़ी दूरी पर एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलता था, जहाँ रोज़ गोलियां चलने की आवाज़ उज्मा को सुनाई देती थी। हर एक मर्द की 2-3 पत्नियां थी। उज्मा के पास वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर था तो सिर्फ एक रास्ता, और वो था ताहिर को भरोसे में लेने का। उज्मा ने ताहिर को भरोसे में ले लिया और कहा कि इस मकान को अच्छे से पक्का मकान बनाओ। ताहिर ने कहा उसके पास पैसा नहीं है। तब उज्मा ने कहा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में उसका एक रिश्ते का भाई भाभी है, तुम उनके पास ले चलो, वे शगुन दे देंगे जो 1-1.5 लाख रुपए होगा। ताहिर और उसका परिवार लालच में आ गया। उज्मा ने चुपके से भारतीय दूतावास से संपर्क साधा और उन्हें पूरा किस्सा बताया। ताहिर लालच में आकर उज्मा को लेकर इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले एक दंपत्ति ने खुद को उज्मा का भाई भाभी बताया, ताकि ताहिर अली को विश्वास में लिया जा सके और वो उज्मा को लेकर भारतीय दूतावास आए। उज्मा दूतावास के अंदर आई और फैल गई। रोते हुए भारतीय अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर फिर से पूरा किस्सा सुनाया। उज्मा डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह के पास पहुंची तो ताहिर अली बाहर ही इंतजार कर रहा था। वहां से तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को फ़ोन किया गया, लेकिन वो एक मीटिंग में व्यस्त थी, जिसके बाद जेपी सिंह ने उज्मा के लिए दूतावास में ही रात को रहने का इंतजाम कर दिया। जब अगले दिन सुषमा स्वराज जी से संपर्क किया गया तो उनका तत्कालिक निर्देश एक भारतीय नागरिक के रूप में उज्मा को सत्यापित करना था। उज्मा के पासपोर्ट की जांच की गई। उज्मा दिल्ली की निवासी थी। उधर ताहिर इस्लामाबाद कोर्ट में पहुंच गया कि भारतीय दूतावास ने उसकी पत्नी को अगवा कर लिया है। दूतावास के अधिकारी इस मामले को लेकर 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। यानी मामला साफ हो चुका था कि उज्मा फंसाई गई है। जब उज्मा को लेकर सभी बातें साफ हो गई तो दूतावास के अधिकारियों को सुषमा स्वराज जी से आदेश मिला, जिसमें कहा गया भले ही हमें उज्मा को 1 या 2 साल दूतावास में रखना पड़े, हम रखेंगे। ताहिर अली को अपनी यह हार स्वीकार नहीं थी। वो भारतीय दूतावास के आसपास अपने 4 सहयोगियों के साथ घूमता रहता था। वो इमारत की रखवाली करने वाले गार्ड्स को राइफल दिखाता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और उज्मा को वापस भारत जाने की इजाज़त मिल गई। भारी सुरक्षा के बीच जेपी सिंह 24 मई की सुबह उज्मा के साथ भारतीय बॉर्डर के लिए रवाना हुए। वे गेट खुलने से 2 घंटे पहले 7:30 बजे के आसपास वाघा पहुंचे। सुबह 9:30 बजे उज्मा दोबारा भारत में दाखिल हुई। इसके तुरंत बाद जश्न शुरू हो गया। उज्मा ने भारतीय सरजमी को चूमा।
स्वराज ने ट्वीट करके उज्मा का स्वागत किया और टेलीविज़न चैनलों ने देश भर में खुशखबरी प्रसारित की। अगले दिन उज्मा सुषमा स्वराज जी से मिली और उनके गले लग गई। उसने रोते हुए कहा कि यहाँ केवल मैं आज सुषमा मैम की वजह से हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी बेटी जैसी हूँ और मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी तब इन शब्दों ने मुझे ताकत दी। इसके बाद उज्मा अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान एक नरक है। लड़कियां सोचती है कि वहाँ मुस्लिम कल्चर है तो पाकिस्तान अच्छा होगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि वहाँ महिला तो क्या पुरुष भी सेफ नहीं है और आदमी के रूप में वहाँ सिर्फ भेड़िया बसते हैं। काश उज्मा अहमद के शब्द अंजू ने सुने होते तो आज अपनी 15 साल की बेटी और 6 साल के बेटे को छोड़कर पाकिस्तान ना जाती। भले ही अंजू अगले महीने की 20 तारीख को आने की बात कह रही हो, लेकिन सरहद के उस पार जाकर उसने जो खोया वो फिर हासिल नहीं कर पाएगी। चाहे 4 बच्चों को लेकर सीमा हैदर भारत आए या 2 को छोड़कर अंजू पाकिस्तान चली जाए, मीडिया को चाहिए कि वो इसे प्यार कहकर प्रसारित ना करे, क्योंकि प्यार और पागलपन में कुछ तो अंतर होता होगा ना।